हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर गाइस आपका ये 6 है। हालांकि आपको पता होगा इस 2021 के अकॉर्डिंग आपके कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो चैप्टर नंबर जो 6 था वो 5 हो चुका है। ठीक है, चैप्टर का नाम है गाइस भक्ति सूफी परंपरा, यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, लगभग 8वीं से लेकर 16वीं सदी तक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर गाइस आपका 6 है और इस चैप्टर का बता दूं गाइस ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी मैं इस पे फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं और आपकी हिस्ट्री की बुक में गाइस ये चैप्टर जो है बहुत सारे दोस्तों को गाइस बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। बट गाइस मैंने पार्ट 1 को भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया। जिसने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो उनको पता चल गया होगा इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो गाइस पार्ट 1 प्लीज आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर का। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस चैप्टर में जो मेनली गाइस आपको डाउट रहते हैं ना, वो इस्लाम धर्म को लेकर और सूफीवाद को लेकर रहते हैं कि आखिर ये सूफी है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम डिटेल में बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में और सूफी के बारे में कि सूफी आखिर है कौन। ठीक है, और यहाँ से गाइस आपके इस चैप्टर में जो डाउट रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में गाइस मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं जो आपको पसंद भी आएंगे। तो बस एक काम आपको करना है, वो ये करना है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको देखने के बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम डैम श्योर, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, आप सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो जानने के लिए अपने मुख्य बिंदु देख लेते हैं एक बार। तो मैंने गाइस आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन क्या है ये हम पढ़ रहे हैं। इनका प्रारंभ कैसे होता है, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में क्या होता है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जब हिंदू धर्म में सूफी इस्लाम धर्म में कुछ कुरीति आडंबर बढ़ते हैं तो उन्हीं को दूर करने के लिए कुछ संत कवि उभर कर आते हैं और जो वो अपने प्रयास करते हैं उसी को भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, सर्वगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा हम पढ़ चुके हैं। अलवार, नैना और संत कौन थे, भक्ति आंदोलन के क्या थे ये जन्मदाता ने आगे बढ़ाने, इन्होंने क्या करा था गाइस, भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और हम वीर शैव परंपरा के बारे में ये पढ़ चुके हैं, कर्नाटक के बारे में। तो ये सारे टॉपिक जो है गाइस हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर गाइस हम पढ़ेंगे क्या, अब यहाँ पर हम गाइस बात करेंगे कि इस्लाम धर्म का भारत में कैसे आवागमन हुआ। ठीक है, और उसी के साथ साथ गाइस इस्लाम धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। 4 मार्क्स पे गाइस यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इस पे, इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांत, वो भी आपको ध्यान से देखने हैं। सूफीवाद क्या है, बहुत ही ज्यादा गाइस कंफ्यूजिंग टॉपिक आपके लिए ये वाला होता है सूफीवाद, बट बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। बेशरिया और बाशरिया में क्या अंतर होता है और खानका क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक जो है ना गाइस हम अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। कबीर, गुरु नानक और मीराबाई वाला हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो चलो हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले अपने इस्लाम धर्म के बारे में, किस तरीके से जो है भारत में इस्लाम धर्म का अभ्युदय होता है, यानी कि मुस्लिम धर्म किस तरीके से भारत में प्रवेश करता है। तो उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, आपकी बुक में आपको ये हेडिंग भी दिखेगी। इसके अंदर मेनली हम यही बात करते हैं कि किस तरीके से भारत में इस्लाम धर्म आता है। तो जिस तरीके से गाइस मैं आपको बताता चलूंगा उसी तरीके से आपको समझना है, सारी चीजें डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए होता क्या है गाइस कि इस्लाम धर्म की स्थापना जो है भारत में, ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म की स्थापना जो है भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद ही होने लगता है। नहीं, भारत में जो था इस्लाम धर्म उससे पहले भी प्रवेश करने लगा था। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में वो प्रवेश नहीं करता है जितना ज्यादा मात्रा में वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत में फैलता है। ठीक है, तो आखिर इस्लाम धर्म की जड़ें जो थी भारत में कब से फैलनी प्रारंभ हुई, तो वो देखते हैं। तो देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी में गाइस क्या होता है, अरब के कुछ व्यापारी जो होते हैं केरल तट पर आकर बसने लग जाते हैं। अरब आपको पता ही होगा, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो केरल तट पर आकर बसने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गाइस क्या होता है, जब वो आकर बसने लगते हैं तो इस्लाम धर्म का भारत में आवागमन होने लगता है। तो एक चीज तो यहाँ से हमें यही समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद ही जो था भारत में इस्लाम धर्म आया, बल्कि उससे पहले भी जो था 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो था इस्लाम धर्म भारत में आने लगा था। कब आने लगा था, जब ये अरब के जो व्यापारी थे भारत में व्यापार करने के लिए आते थे और ये जो था मुस्लिम थे। अब ये कैसे मुस्लिम बने थे ये देखिए। तो 7वीं सदी में अर्थात लगभग 613 ईस्वी में अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना होने के बाद तो यह क्षेत्र इस्लामिक क्षेत्र बन गया। यानी कि आपको पता होगा, अगर आपने 11वीं क्लास में गाइस पढ़ा होगा इस्लाम धर्म वाला चैप्टर, तो आपको पता होगा कि मोहम्मद पैगंबर क्या करते हैं गाइस, 612 613 ईस्वी में गाइस क्या करते हैं, लगभग इस्लाम धर्म की स्थापना कर देते हैं। कहाँ पे स्थापना होती है, अरब से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये जो अरब के व्यापारी जो भारत में आया करते थे ना, जब इस्लाम धर्म की स्थापना होती है अरब में, तो ये जो क्षेत्र था जहां पर ये रहते थे वो क्षेत्र जो था मुस्लिम क्षेत्र कहलाया जाने लगा था। ठीक है, और 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर के कारण एकता का अभाव था क्या इस टाइम पीरियड में। अगर 6वीं शताब्दी ईस्वी की बात करें, 6वीं शताब्दी का मतलब है गाइस यहाँ पर 500 से लेकर 599 ईस्वी तक का टाइम।
ठीक है। तो क्या था गाइस, उत्तर भारत में जो था छोटे छोटे राजवंश जो था, राजपूतों का शासनकाल हुआ करता था और इनमें जो था गाइस एकता का अभाव था, यानी कि इनमें जो था एकता नहीं थी। तो इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए, जो भारत में एकता का अभाव था, इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध क्षेत्र प्रदेश में जो था पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया। ये कब हुआ? तो 712 ईस्वी में जो था, आपको 1 मार्क के लिए याद रखना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब होता है? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो होते हैं वो सिंध प्रदेश पर आक्रमण करते हैं और यहाँ के एक राजा थे दाहिर, उसको वो हराकर सिंध प्रदेश को जीत लेते और यहाँ पर क्या करते हैं, अपने मुस्लिम साम्राज्य का संचालन करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा आक्रमण कब होता है? तो 1001 ईस्वी में दूसरा मुस्लिम आक्रमण होता है। ये किसके नेतृत्व में होता है? तो महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी द्वारा जो था भारत पे दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ। लेकिन इसलिए जो था भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए आक्रमण नहीं किया था, बट इसका जो उद्देश्य था गाइस वो था भारत को लूटना। तो इसने जो था भारत को लूटने के उद्देश्य से 17 बार जो था भारत पर आक्रमण किए। आपको याद रखना है, इतना डिटेल में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो इसने 17 बार जो था भारत को लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किए, जिसमें सोमनाथ पर मंदिर पर किया गया जो आक्रमण था बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और 1191 ईस्वी में तराइन क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्रथम लड़ाई हुई। अब ये जो था गाइस, मोहम्मद गौरी जो था महमूद गजनवी से अलग है, ठीक है। महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में आता है और मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में आता है, ठीक है। ये जो था गाइस, यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य को फैलाना ही चाहता था। कौन? मोहम्मद गौरी, ठीक है। और ये क्या करता है गाइस, 1191 ईस्वी में जो है ये पृथ्वीराज चौहान के साथ जो भारत का एक राजपूत शासक से उससे लड़ाई करता है, जिसमें गौरी की हार हो जाती है। पहली लड़ाई में तो ये हार जाता है, तराइन जो है हरियाणा के आसपास पड़ता है, ठीक है, इसमें ये हार जाता है। लेकिन 1192 ईस्वी में दोबारा मोहम्मद गौरी भारत में लौटता है। तो क्या होता है, दोबारा इनके बीच में लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, और इसका परिणाम ये निकलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि अंतिम राजपूत शासक था उसको ये हरा देता है, ठीक है। और उसको जब ये हराता है तो परिणाम क्या निकलता है, यहाँ पर ये होता है कि अपने जितने भी जीते हुए क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अपने जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ये छोड़कर सारी चीजें सौंप कर चला जाता है। उसका परिणाम क्या होता है ये आप देखिए, जब ये 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराता है, ठीक है, तो आगे चलकर क्या होता है कि अपने जितने भी क्षेत्रों को जीतता है उत्तर भारत के, तो वहां पर क्या करता है गाइस, अपने अपने ये क्या करता है, सेनापति को सौंप कर चला जाता है। तो उनमें से एक मुख्य सेनापति था, उसका गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका एक गुलाम था, ठीक है। इस ऐबक को जो है गुलाम को ये अपना क्षेत्र, जीते हुए क्षेत्र सौंप कर चला जाता है, ठीक है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र छोड़ सौंप कर चला जाता है। तो परिणाम ये निकलता है, जो गुलाम जो था ना इसका, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या करता है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। दिल्ली सल्तनत वो सल्तनत है जहां से भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य खड़ा होता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी जाती है और तभी से ही उत्तर भारत में जो था पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म फैलने लगता है। तो ये है गाइस आपका इस्लाम धर्म किस तरीके से भारत में फैलता है। यहाँ से आपको आई बिलीव अच्छे समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म की जड़ें जो था 6ठी शताब्दी ईस्वी में ही भारत में पनपनी शुरू हो गई थी, बट एक्चुअल रूप में इस्लाम धर्म कब भारत में आता है, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी जाती है 1206 ईस्वी में। इसकी स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। दिल्ली सल्तनत जो है भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था। इसका संचालन जो होता था गाइस मुख्यतः दिल्ली क्षेत्र से ही होता था। उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य फैला हुआ था, इसमें मुख्यतः 5 वंशों ने शासन किया था। आपको बता देता हूँ, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ठीक है, आपका लोधी वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश, ठीक है। तो ये 5 वंश थे, इन 5 वंशों को मिलाकर जो था दिल्ली सल्तनत बनी थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, जब दिल्ली सल्तनत की भारत में स्थापना होती है तभी जाकर गाइस क्या होता है, भारत में इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से फैलने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे मैंने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे शरिया और एक उलमा। शरिया का मतलब क्या होता है? शरिया का मतलब होता है इस्लामिक कानून या ग्रंथ, जैसे कि हमारे धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, महाभारत हो गई, ये चीजें हो गई, उसमें हमारे धार्मिक हिंदू रीति रिवाजों का वर्णन किया गया। इस तरीके से मुस्लिम धर्म में जो भी रीति नियम परंपराओं का वर्णन किया गया ना, उसी ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं? शरिया बोलते हैं, जिसमें इस्लाम धर्म की जीने की, ठीक है, और नीति नियम व्यवहार संबंधी चीजों का वर्णन किया गया, तो उसे हम शरिया बोलते हैं, जिसके अनुसार मुस्लिम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उलमा क्या है? तो इस्लामिक कानून का जो ज्ञाता होता है उसलिए हम उलमा बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में गैस पंडित होता है, हमारे वेदों का, ठीक है, पुराणों का ज्ञाता होता है, उस तरीके से गैस क्या होता है, मुस्लिम धर्म में जो इस्लामिक कानून का ज्ञाता होता है उसको उलमा बोला जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार जहां भी इस्लाम धर्म फैला वहां उलमा से शासन में शरिया का पालन करवाने की अपेक्षा की जाती थी। मान के चलो इतने बड़े क्षेत्र में इस्लाम धर्म फैला, तो जहां जहां पर फैला होता था वहां पर राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वो जो था उलमा पर यह कर्तव्य सौंपे कि वो इस्लाम धर्म को उन क्षेत्रों में अप्लाई कराए, ठीक है।
तो इन मुस्लिम क्षेत्रों में कुछ और गैर मुस्लिम भी लोग भी जो था निवास करते थे, जैसे यहूदी, पारसी, हिंदू, जिन्हें जिम्मी कहा जाता था। तो हुआ क्या था गाइस कि जब इस्लाम धर्म भारत में फैला था तो ऐसा नहीं था कि सभी लोगों ने जो था स्टार्टिंग में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि कोई भी चीज अगर देखिए आती है हमारे समाज में तो हम एकदम से उसे अडॉप्ट नहीं करते। जैसे कोई मोबाइल फोन भी आता है तो एकदम से सभी लोग उसको नहीं खरीद लेते हैं, पहले उसकी खूबियों को परखते हैं। ठीक है, तो इस्लाम धर्म स्टार्टिंग में सभी लोगों ने नहीं कबूला, बल्कि कुछ लोगों ने जो है इस्लाम धर्म को कबूल रखा था, जबकि बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी उत्तर भारत में वो अभी भी गैर मुस्लिम थी। ठीक है, तो ये गैर मुस्लिम कौन थे? यहूदी थे, हिंदू थे, पारसी थे। इन लोगों को इस टाइम पीरियड में जिम्मी कहा जाता था। और मुस्लिम शासक जो होते थे इनको अपना संरक्षण प्रदान करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, जिसके बदले जो होता था इन्हें जजिया नामक कर देना पड़ता था। अब यहाँ से आपको याद रखना है जजिया नामक कर क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर है जो कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। तो लोक प्रचलन में इस्लाम, तो जब गाइस इस्लाम धर्म भारत में फैलने लगता है तो इस प्रकार इस्लाम धर्म के आने से ही उपमहाद्वीप में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया वो क्या कहलाए जाने लगते हैं? मुस्लिम कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो इन मुसलमान लोगों को जो था सैद्धांतिक रूप से इस्लाम धर्म के मुख्यतः 5 सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता था, जो कि आज भी है। बट बहुत सारे मुस्लिम जो है, कह लीजिए कि लगभग सभी मुस्लिम जो है 90% इन सिद्धांतों का फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, एक सिद्धांत को मैं कहूंगा, सारे सिद्धांतों को तो नहीं कहूंगा, जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। ये जो 90% मुस्लिम है इस चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। इसका ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इनको वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। तो इसीलिए आप देख लेते हैं 5 सिद्धांत क्या है। तो 5 सिद्धांत ये हैं गाइस, जब भी जो व्यक्ति मुस्लिम बनता है तो उन 5 सिद्धांतों का उन्हें पालन करना पड़ता है। वो इस प्रकार हैं, जैसे कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, उस व्यक्ति को ये स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, और मोहम्मद पैगंबर जो है उसका दूत है। ये दूध नहीं है गाइस, दूत है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, उसको ये बात मान के चलनी होती है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, जो भी व्यक्ति मुस्लिम बनता है उसे दिन में रोज जो है 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। बट ऐसा करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है हमारी बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मुस्लिम हो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा तभी वह मुस्लिम होगा, अदरवाइज मुस्लिम नहीं कहलाएगा। कुछ चीजें गाइस क्या होता है, जेन्युइनिटी के आधार पर भी देखी जाती है। आज के टाइम में हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा हेक्टिव है, तो ये चीजें करनी पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम पे हमारी इतनी बिजी लाइफ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। खैरात बांटना अथवा दान देना, खैरात का मतलब होता है दान देना, कि जो भी व्यक्ति बनेगा मुस्लिम उसे जो है दान देना चाहिए, और रमजान में रोजे रखने चाहिए। ठीक है, और जीवन में एक बार हज की यात्रा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। तो ये होते हैं गाइस इस्लाम धर्म के मुख्य 5 सिद्धांत जो आपको याद रखने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है यहाँ से वो आप सुन लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ये आता है कि इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांतों का वर्णन करें, या इसको घुमा के पूछ लिया जाता है कि इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए जिनकी मदद से यह समूचे उपमहाद्वीप में जो था फैल सका था। अगर क्वेश्चन कोई यहाँ से आता है आपका उत्तरी भारत में धार्मिक उफान वाले टॉपिक से, तो गाइज वो यही आपका क्वेश्चन है एकमात्र, इस्लाम धर्म के 5 मुख्य सिद्धांत। तो यही आपको यहाँ पे याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपको बता रहा हूँ। बाकी जजिया कर, ठीक है, भारत पर पहला किया गया मुस्लिम आक्रमण, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं सूफी मत के बारे में, यानी कि सूफी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले गाइज आपको ये जानना है कि सूफी शब्द क्या है, इसकी शब्द की उत्पत्ति ही किस शब्द से हुई है, सबसे पहले आपको ये जानना है। फिर हम बात करेंगे इसकी सूफी किन्हें कहते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे माना जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति इतिहासकारों के अनुसार बात करें, विद्वानों के अनुसार जो है 2 शब्दों से बताई जाती है, सूफ शब्द से और सफा शब्द से। तो दोनों का ही मतलब गाइस अपने अपने स्थानों पर अलग अलग है, तो दोनों का मतलब आपको जानना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन अगर आता है सूफी शब्द की उत्पत्ति, सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोनों के बारे में ही आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कि अरबी भाषा के सूफ शब्द से उत्पत्ति हुई है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। सूफ का मतलब क्या होता है, तो सूफ का मतलब होता है सफेद ऊनी वस्त्र। अरबी भाषा में सूफ का मतलब क्या होता है, सफेद ऊनी वस्त्र, अर्थात ऐसे मुस्लिम संत जो सफेद ऊनी वस्त्र पहना करते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था, तो सूफी कहा जाता था। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग सूफी किन्हें कहते थे। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से ये बताई गई। शफा का मतलब क्या होता है, शफा का मतलब होता है साफ या पवित्र। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें समझ में आ गया, अच्छे साफ या पवित्र होता है, अर्थात वो लोग जो आध्यात्मिक रूप से और आचार व्यवहार से काफी ज्यादा पवित्र होते थे, उन्हीं को वैसे हम क्या कहते थे, सूफी कहते थे। तो यहाँ से एक चीज आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी कि सूफी शब्द की उत्पत्ति विद्वानों के अनुसार 2 शब्दों से बताई गई है, एक सूफ शब्द से और एक सफा शब्द से। सूफ का मतलब होता है सफेद ऊनी वस्त्र, सफा का मतलब होता है साफ या
पवित्र। अगर क्वेश्चन आता है दोनों ही आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको गाइस फुल मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना समझ में आ गया कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब बात करेंगे कि सूफी आखिर होते कौन है। तो देखिए, सूफी जो परंपरा है, जो सूफी मत है, यानी कि जो सूफी परंपरा है, ये ऐसा नहीं है कि भारत से ये उभरी और बाकी देशों में जो था फैलने लगी, नहीं, बल्कि एक्चुअल में जो था सूफी जो परंपरा थी, ये सूफी मत जो था ईरान से इसका प्रारंभ हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर सूफी से कोई क्वेश्चन आता है, ये लाइन आपको वहां पे लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, तो सूफी मत का प्रारंभ जो था गाइस ईरान में हुआ था, और ये इस्लाम का एक उदारवादी रूप है। उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का गाइस मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग, मुस्लिम लोग, जिन्होंने इस्लाम धर्म को एक्चुअल रूप में जैसा था वैसा नहीं कबूला, अर्थात इस्लाम धर्म में जो भी कुरीति आडंबर थी उसको उन्होंने अस्वीकार करते हुए बल्कि शुद्ध इस्लाम धर्म पर बल दिया। ठीक है, तो ये होते हैं गाइस उदारवादी लोग। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और ये सिलसिले और जो सूफी मत जो परंपरा है ईरान से शुरू हुई है, तब जाकर ये जो था अन्य देशों में, अन्य जगहों पर फैली। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज है कि भारत में ये सूफी लोग कब आए, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बुक में, गाइडों में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने नोट डाउन करके लिखा भाई, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि भारत में सूफी संत जो था, जब भारत में पहला महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। महमूद गजनवी पहला आक्रमण कब करता है भारत में? 1001 ईस्वी में करता है। मैंने आपको बताया ये भी जो था भारत में आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम था, जबकि पहला मुस्लिम आक्रमण कब होता है? 712 में होता है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो मोहम्मद महमूद जो गजनवी था 1000 ईस्वी में जब भारत पे आक्रमण करता है, ये भारत को लूटने के उद्देश्य से आक्रमण करता है, मैंने आपको बताया था। इसी के आक्रमण के साथ जब ये भारत में आता है तो कुछ सूफी संतों को अपने साथ ये लेकर आता है। तभी जो था भारत में सूफी लोग जो था भारत में आने लगे थे, और उसके बाद जो था परंपरा आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे जो था बहुत सारे सूफी संत भारत में समाने लगे और आज भी हैं। और पहला सूफी संत कौन भारत में आया था, ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शेख इस्माइल, ये नाम आप दिमाग में बिठा लो। शेख इस्माइल जो थे वो भारत में आए थे और ये पहले सूफी संत थे। ठीक है, और ये लाहौर क्षेत्र तक ही आकर रह गए थे, इससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में, जब इस्लाम शुरू में स्थापित हुआ था लगभग 612-13 ईस्वी में जब इस्लाम शुरू हुआ था, तो उसमें से कुछ मुस्लिम लोगों का जो था, आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। तो इन्हीं लोगों को गाइस सूफी कहा जाने लगा। तो सूफी के एक्चुअल में वो लोग हैं गाइस जो इस्लाम धर्म, मुस्लिम तो हैं लेकिन ये ऐसे मुस्लिम हैं जो कि इस्लाम धर्म में जो भी कुरीतियां हैं, आडंबर हैं, जिनका समाज में एक्चुअल रूप में आज वैल्यू नहीं है, जिनको समाज में आज जरूरत नहीं है कि फॉलो करें। जैसे आज के टाइम पे हिंदू धर्म में एग्जांपल तो हिंदू लोगों पे जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, आपको पता है बहुत सारे हिंदू लोग हैं वो, उन्हें पता है कि चीजें समाज में गलत हैं। संविधान, हमारा देश का कानून इन चीजों को लागू नहीं करता, इन चीजों को मान्यता नहीं देते, तो उन चीजों को फॉलो नहीं करते, तो वो एक तरीके से उदारवादी हिंदू हो गए। जबकि कुछ हिंदू ऐसे हैं जो कि इन चीजों को आज भी आंख मूंद कर फॉलो करते हैं, जो भी कमियां हैं, बुराइयां, वो कट्टर हिंदू हो गए। तो उस तरीके से गाइस इस्लाम धर्म में भी कुछ ऐसे लोग थे, गुरु उभर कर आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म में, शरिया में जो रूढ़िवादिताएं थी, ठीक है, जो आडंबर थे, उनको अस्वीकार करते हुए कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर करते हुए जो था, उन्होंने शुद्ध इस्लाम पर काफी ज्यादा बल दिया। और ऐसे जो लोग उभर कर सामने आए उन्हीं को सूफी कहा जाने लगा। अब सूफी संत देखने में कैसे दिखते हैं, एक थोड़ी सी आप इमेज देखो तब आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे सूफी होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। इन्होंने जो था गाइस इस तरीके के व्हाइट कपड़े पहने होते हैं, और ये जो है गाइस कव्वाली कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भजन कीर्तन नहीं, कव्वाली कर रहे हैं यहाँ पर, बैठकर ये समा करते हैं। ठीक है, और आपको मैं एक और इमेज दिखाता हूँ, तो वो भी आप देखो यहाँ पर। ये गाइस कुछ इस तरीके की टोपी पहनते हैं, ठीक है, और इनके कुछ इस तरीके के व्हाइट वस्त्र धारण करते हैं। जबकि मुस्लिम, आपको पता है कि वो गोल टोपी इस तरीके की नहीं पहनते, पहनते तो गोल है लेकिन वो छोटी पहनते, जबकि सूफी क्या है, बड़ी टोपियां पहन रहे हैं। ठीक है, और व्हाइट कपड़े पहन रहे हैं और दाढ़ियां भी रखते हैं। तो ये गाइस सूफी हैं, दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं मुस्लिम, लेकिन कुछ अलग होता है इनका पहनावा भी, और इनके विचार उपदेश भी कुछ मुस्लिमों से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपके सूफी हैं। आई बिलीव यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअल में सूफी कौन है, जो इस्लाम धर्म को थोड़ा सा अलग तरीके से अपनाना चाहते हैं, अलग तरीके से अपनाने पर बल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इस्लाम धर्म में जो भी कुरीति आडंबर है वो उसको अनफॉलो कर रहे हैं, उनको वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसकी वो आलोचना करते हैं, बल्कि शुद्ध इस्लाम पर बल देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म में, शरिया में जो भी चीजें जिनका समाज में इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसकी उपयोगिता नहीं है, फिर भी हम उन चीजों को फॉलो क्यों करें, उनको वो अस्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये लोग सूफी हैं। ठीक है, तो इन्होंने गाइस धार्मिक गुरुओं द्वारा दी गई कुरान की रूढ़िवादी आलोचना की व्याख्या करी, यानी कि इस्लाम में जो रूढ़िवादियां थी उसको इन्होंने उसकी आलोचना की है। इन्होंने बोला कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए शरिया के अंदर। ठीक है, और आगे चलकर इन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर करी, यानी कि इन्होंने देखा कि इस्लाम में जो है इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, तो इस तरीके की इन्होंने जो था उसमें चीजें जोड़ने का प्रयास करा है। ये सूफी हैं। ठीक है, तो सूफी संतों ने गाइस ईश्वर की प्राप्ति के लिए
ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर अधिक बल दिया। इनका मानना है कि ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है तो भक्ति करनी चाहिए, उनके आदेशों का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। और उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के अनुसरण की भी बात की, यानी कि मोहम्मद पैगंबर ने जो बातें कही थी मुस्लिम लोगों के लिए, उस पर जो है ये बल देते हैं कि आपको जो है उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो ये है गाइस आपकी सूफी आइबरी, जहां से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इमेज भी मैंने आपको दिखाई है, कोई डाउट तो नहीं है जी? बिल्कुल कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। सूफी दिखते कैसे हैं ये भी हमने देख लिया, आज तक नहीं देखे थे, दिख गए, मजा आ गया होगा जी? बिल्कुल मजा आ गया। तो सूफी कौन होते हैं? सूफी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। सूफी कुछ अलग तरीके के मुस्लिम हैं जो कि शरिया में स्थित कुछ रूढ़िवादिताओं की, आडंबरों की आलोचना करते हुए उसके निजी अनुभव के आधार पर व्याख्या करके उसको स्वीकार करना चाहते हैं, अर्थात शुद्ध इस्लाम पर ये बल देने का प्रयास करते हैं। यही लोग गाइस क्या कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि सूफी जो लोग हैं ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, और पहला सूफी संत भारत में कौन आता है ये भी आपको याद रखना है, शेख इस्माइल था। और भारत में कब आने शुरू हुए थे? तो महमूद गजनवी का जब भारत पर आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में, तब सूफी संतों का भारत में आवागमन होता है। तो एक चीजें डिटेल में मैंने जो आपको बताई है ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखिए सूफी भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बाशरिया, एक होते हैं बेशरिया। अब इसमें क्वेश्चन ही गाइस अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है कि बेशरिया बाशरिया कौन है, तो जान लीजिए। तो बाशरिया गाइस वो लोग हैं जो शरिया के अनुसार ही जीवन जीते हैं और खानकाह में रहा करते थे, इन्हें बाशरिया कहा जाता था। यानी कि जो आपको पता है कि सूफी संत वो हैं जो इस्लाम धर्म में कुरीति आडंबर है उसको वो अस्वीकार कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सूफी हैं। जबकि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म में कुरीति आडंबर हैं, जिनका समाज में आजकल वैल्यू नहीं है, फिर भी उस चीजों को वो एज इट इज फॉलो करना चाह रहे हैं आंख मूंद कर, तो वो बाशरिया हैं जो कि शरिया को ही सब चीज मान के चलते हैं। खानकाह में, खानकाह ये सूफियों का रहने का स्थान है, यहाँ पर एक स्थायी रूप से रहते हैं, परमानेंटली यहीं पर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है, इन्हें बाशरिया कहते हैं। जबकि बेशरिया गाइस वो लोग हैं, ठीक है, जो जगह जगह घूमकर संगीत द्वारा धर्म प्रचार एवं भक्ति किया करते थे और शरिया की इन्होंने पूर्ण रूप से भी नहीं मानते थे, इन्हें बाशरिया कहा जाता था। ठीक है, जो शरिया को पूर्ण रूप से नहीं मानते थे क्योंकि इन्होंने शरिया के अंदर जो रूढ़िवादिताएं हैं, आलोचना जो उसकी आडंबर है उसकी आलोचना की है, इन्हें गाइस बाशरिया बोला गया है। और एक जगह ये टिककर नहीं रहते हैं, इन्हें कलंदर, मदारी और हैदरी भी कहा जाता था। अब इनमें समानता क्या है? एक समानता ये है कि दोनों जो है गाइस इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि बेशरिया और बाशरिया में समानता, समरूपता और अंतर स्पष्ट करें। तो समरूपता यही है, समानता कि दोनों जो था इस्लाम धर्म से संबंधित थे और दोनों ही मुस्लिम थे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए किस प्रकार जो था 12वीं सदी तक आते आते इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा। अब ये सूफी सिलसिले होते क्या है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल में समझना है। तो सिलसिले का शाब्दिक मतलब होता है अगर जंजीर, एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है सूफी सिलसिले का मतलब क्या होता है तो जंजीर होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, मैं जो आपको बोल के बता रहा हूँ इतनी ध्यान वो आपको याद रखनी है। तो देखिए सिलसिले का मतलब होता है गाइस जंजीर। तो ऐसी जंजीर, ये जो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, ये जंजीर जो होती है गाइस शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। तो शेख और मुरीद होते कौन है? तो शेख देख लीजिए गुरु होता है, इस्लाम धर्म में गाइस शेख को सूफी में हम गुरु बोलते हैं, जबकि मुरीद को गाइस हम बोलते हैं शिष्य। जो मुरीद होता है उसको गाइस हम क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं। ठीक है, तो गुरु के मध्य और शिष्य के मध्य एक निरंतर जो रिश्ता चला आ रहा है स्टार्टिंग से, उसका ये प्रतीक माना जाता है। इसी से पता चलता है कि इनके मध्य का सिलसिले का गठन, अर्थात इनके बीच में एक चैन है। ठीक है, सिलसिले का मतलब होता है चैन से, ठीक है, जो चलती आ रही है, निरंतर लंबे समय से चलती आ रही है। और इस चैन की पहली कड़ी जो है, यानी कि इस सिलसिले की जो पहली कड़ी है मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी हुई है, अर्थात पहले मोहम्मद पैगंबर आए, उनके बाद बहुत सारे गुरु आने लगे जिन्होंने क्या करा, इन उपदेशों को आगे बढ़ाने का प्रयास करा। उनके बहुत सारे जो शिष्य जुड़ते गए, जैसे ये गुरु है उसके बहुत सारे जो शिष्य जुड़ते गए। अब ये इनके बीच में जो चैन सी बन गई, इसी को गाइस हम सिलसिला बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी द्वारा जो था ये जो चैन सी बन जाती है, इसमें गाइस क्या होता है, गुरु द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद जो है उनके शिष्यों तक पहुंचता है। तो सिंपल सा ही होता है ये कि एक्चुअल में जब भी कोई किसी का शिष्य बनता है तो वो क्या करता है, गुरु अपने शिष्य को जो भी उसकी ज्ञान की बातें होती हैं, जो भी उसके उपदेश होते हैं, अपने शिष्यों को सिखाता है। ठीक है, तो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो कि शेख यानी कि गुरु, मुरीद यानी कि शिष्य के मध्य निरंतर रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। और इसमें होता क्या है कि आध्यात्मिक शक्ति गुरु की और उसका आशीर्वाद उनके मुरीदों तक पहुंचता रहता है। तो यहाँ से अगर 1 मार्कर के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक चीज यहाँ पे आपको नोट डाउन ये करने लिए कि अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल देखिए अकबरनामा जो है आपको मैं बताऊंगा, अकबरनामा का रचनाकार है, उसके अनुसार जो है गाइस जो सूफी सिलसिले थे उनकी संख्या 14 बताई गई है। सिलसिले का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि शेख और मुरीद के मध्य जो है रिश्ते का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सिलसिला है सूफी संतों में जो है इस प्रकार के 14 सिलसिले रहे हैं। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ कुछ, यहाँ पे आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। चिश्ती सिलसिला,
सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, फिरदौसी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला। इस तरीके के कुछ 14 सिलसिले रहे हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल देकर बताए। फिर दोबारा से आप सुन लीजिए, नक्शबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला, फिरदौसी, सोहरावर्दी और चिश्ती सिलसिला। और जो इसमें चिश्ती सिलसिले का जो मैं नाम ले रहा हूँ ना गाइस, ये सिलसिला जो है, ठीक है, ये सिलसिला जो है भारत में आने वाला सबसे फेमस और पॉपुलर सिलसिला है। सिलसिले का मतलब मैंने आपको बता दिया, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके कुछ 14 सिलसिले रहे हैं जो कि देश के अलग अलग भागों में जो था फैले थे। अब भारत में जो सिलसिले आए थे उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? चिश्ती सिलसिला। उसी के बारे में आपको इस बुक में पढ़ना है और एक चार्ट भी दे रखा है वहाँ पे चिश्ती सिलसिले में जो जो से गुरु शेख रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला आपको समझ में आ गया कि भारत में आने वाला सबसे फेमस और महत्वपूर्ण सिलसिला माना जाता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से गाइस एक बार आप खानका के बारे में देख लीजिए, खानका होती क्या है। तो देखिए, जहाँ पे सूफी संत रहा करते थे ना, उसको खानका कहते हैं, ठीक है। इसका नियंत्रण शेख, पीर, यहाँ पे पीर लिखना है आपको गाइस, या मुर्शीद के हाथों में होता था। शेख का मतलब, मुर्शीद का मतलब, पीर का मतलब जो है एक ही है, इसका मतलब होता है गुरु, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही होता है गाइस, गुरु होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो खानका होती थी जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे, उसको नियंत्रित कौन करता था? ये गुरु करता था। जहाँ शेख अपने मुरीदों यानी कि अपने शिष्यों की भर्ती करता था, जिसके लिए इन मुरीदों को कुछ नियमों का भी पालन करना होता था। जैसे एक खानका है, इसमें जो भी शिष्य जाता था, जब इसका सदस्य बनता था तो उसको कुछ नियम फॉलो करने होते थे। जैसे निष्ठा का वचन देना होता था, अर्थात जो भी आप मुझे बताओगे मैं उसको सारी चीजों को फॉलो करूंगा एज इट इज, ठीक है। और सिर मुड़वाकर थेगड़ी लगे वस्त्र पहनने पड़ते थे। इस प्रकार पीर की मृत्यु के बाद, यानी कि जो खानका होती थी जहाँ पर जो इसका गुरु होता था, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो इस खानका को दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था। बहुत सारे दोस्त के मन में आ गया, अरे वही दरगाह जहाँ पर हम जाते हैं? जी बिल्कुल, वही वाली दरगाह जहाँ पर आप ये वीरवार को, शुक्रवार को गाइस आप यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने जाते हो, ठीक है। जब खानका में गाइस क्या होता था, गुरु की या शेख की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था, जो कि अपने भक्तों के लिए, मुर्शिदों के लिए गाइस क्या होती थी, मुरीद के लिए एक भक्त का स्थान, एक भक्ति स्थल का स्थान बन जाती थी। इस प्रकार लोग आध्यात्मिक शक्ति और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए शेख का आशीर्वाद लेने के लिए इन दरगाह पर जियारत करने जाते थे। और आज भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इन दरगाहों पर आशीर्वाद लेने, चाहे हिंदू हो, वो जाते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें गाइस काफी ज्यादा पवित्रता है और काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सच्चाई है इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आई बिलीव आपको खानका भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दरगाह वाला कॉन्सेप्ट भी आज जो हमारे समाज में चल रहा है वो आप जो देखते हो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जब ये पीर मर जाते थे तो इनके स्थान को ही जो था दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था, ताकि वहां पर जो है लोग अपनी एक कामनाओं की पूर्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए आ सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमने जो बात करी थी सिलसिले का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत सारे सिलसिले बताए। ऐसा माना जाता है सूफी संतों के अंदर जो है 14 प्रकार के सिलसिले उभरे थे। अब 14 में से गाइस भारत में जो सिलसिला आया था, चिश्ती सिलसिला, भारत में सबसे आने वाला सबसे फेमस सिलसिला माना जाता है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? बुक में नाम नहीं मिलेगा, लिख लो यहाँ पे, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती माने जाते हैं। ये जो था गाइस इसके संस्थापक थे। इस सिलसिले की स्थापना जो थी ईरान में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा अबू अब्दाल ने की थी ईरान में। अब इसको भारत कौन लेकर आया था? तो गाइस इसको भारत जो लेकर आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था इसको भारत में लेकर आए थे। आपकी बुक में जो था अबू अब्दाल का नाम नहीं दे रखा है, तो ये चीज आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन वोश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एग्जैक्ट नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। इसको भारत लेकर आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ये जो सिलसिला है भारत में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सिलसिला माना जाता है। क्यों माना जाता है? ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो था भारत में आते ही अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छे तरीके से ढालकर भारत की भक्ति विशेषताओं की जो थी इन्होंने अपनाना शुरू करा। यानी कि भारतीय परिवेश में जो था इन्होंने अपने आप को ढालना शुरू करा, ताकि लोगों के साथ एक घुल मिलकर जो था उनको अपने उपदेश दे चुके। क्योंकि जितना ज्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग, तभी लोग जो है इनके ज्यादा फॉलोअर बन पाएंगे। तो ये इन्होंने काम किया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खानका जो है दिल्ली में स्थित है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है दिल्ली में इनकी खानका स्थित है, वो दरगाह के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है। ये जो है बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा दोस्त जो है यहाँ पर गए भी होंगे। आप नहीं गए तो आप अपने माता पिता से पूछेगा, उनमें से कुछ लोग जो है यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी गए होंगे। यहाँ पर कव्वालियां चलती हैं, लंगर होते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है दिल्ली में, जिसमें कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल हुआ करता था। और इस खानका में एक सामुदायिक रसोई या लंगर देर रात तक चलता था, सुबह से लेकर, और जिसमें विभिन्न जाति और धर्मों के लोग जो था आया करते थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब तो इतना लंगर वंगर यहाँ पर नहीं चलता, बट फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ लोग जो था शेख के अनुयायी बनने और ताबीज लेने आते थे। और आगे चलकर शेख निजामुद्दीन औलिया ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव कर उन्हें अलग अलग भागों में जो था खानका स्थापित करने के लिए भेजा। यानी कि अपने बहुत सारे उन्होंने शिष्यों को चुना और अलग अलग जगह पर भेजा कि आप जाओ खानका को स्थापित करो। और इस वजह से क्या होता है, चिश्ती के उपदेश और शेख की प्रसिद्धि जो थी भारत में, दिल्ली में जो था बहुत ज्यादा मात्रा में
फैल गई थी। तो ये गाइस इसके कुछ कारण है कि किस वजह से जो था भारत में फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो था गाइस जैसे ये भारत में आते हैं तो भारतीय परिवेश को जो है अपने अंदर अडॉप्ट करने लगते हैं और भारतीय भाषा के अनुसार जो हिंदी भाषा के अंदर ही जो है अपने उपदेश देने लोगों को शुरू करते हैं, जिससे लोगों के साथ ये जो है अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सिलसिला जो है भारत में काफी ज्यादा फेमस होता है। यहाँ पर गाइस हम बात कर लेते हैं एक अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, इसकी दरगाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। जियारत का मतलब होता है गाइस यात्रा करना। ठीक है, जब भी हम इन संतों की दरगाह पर जाते हैं यात्रा करने के लिए, उसको जियारत बोला जाता है। ठीक है, तो सूफी संतों की दरगाह पर गाइस जियारत इस्लामिक संसार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये हमें पता है जी, बिल्कुल पता है कि हम ये जो दरगाहें होती है यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसे हम जियारत बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करने जाते रहते हैं। इनमें सबसे पूजनीय जो दरगाह है, जो चिश्ती सिलसिला है, इसमें जो सबसे पूजनीय दरगाह जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जाया करते हैं वो है गाइस आपकी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, जो कि अजमेर में है और जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकता है कि गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है और इसकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, और इस दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान जो था गाइस मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि पहली बार यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर गए सुल्तान भी बहुत ज्यादा इनके साथ जुड़ना चाहते थे। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से जो था वह यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि इनके संबंध कैसे थे। और जबकि इस दरगाह पर गए पहली शेख की मजार जो थी गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, तो मजार किसने बनवाई थी, गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जबकि पहला सुल्तान कौन आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आया था। और अकबर भी गाइस एक ऐसा सुल्तान था जिसने जो था इस दरगाह पर जो था 14 बार यात्रा करी थी। जी बिल्कुल आपने सही सुना, अकबर जो था जैसे एक ऐसा सुल्तान था जिसने इस दरगाह पर जो था 14 बार यात्रा करी थी। जैसे अपने युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने आया करता था, अपनी पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना करने आते थे सुल्तान, तो इस सारे कामों के लिए जो था वो जितने भी सुल्तान होते थे मुस्लिम शासक, इनकी यात्राएं करते थे। ठीक है, तो प्रत्येक यात्रा के दौरान बादशाह शेख के लिए दान भेंट भी लेकर जाया करते थे, जिनका विवरण दस्तावेजों में संकलित है। जब भी सुल्तान यहाँ पर आया करते थे तो उनके लिए बहुत सारे उपहार लेकर जाते थे। जैसे आप अपनी बुक में अगर पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, अकबर जो है यहाँ पर जब यात्रा करता है तो यहाँ पर एक कढ़ाई दान में देता है और एक मजार भी बनवाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले का कुछ नाम भी आपको याद रखने हैं। आपकी बुक में एक आपको पैसेज दे रखा है 154 पेज के ऊपर, जहाँ पे चिश्ती संत रहे ना उसके नाम दे रखे हैं। जैसे आपको नाम दे रखा होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर। इसका जो शॉर्ट नेम है वैसे वो है आपका बाबा फरीद। ठीक है, इनको गंजे शकर को बाबा फरीद भी बोला जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। और जबकि चिश्ती सिलसिले का जो अंतिम संत रहे हैं ना वो रहे हैं शेख सलीम। शेख सलीम का इस चिश्ती सिलसिले के अंतिम संत रहे हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आपकी उसमें जो आपका जो बुक में जो चार्ट सा दे रखा है उसमें नाम नहीं दे रखा, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जो है चिश्ती सिलसिले के अंतिम संत माने जाते हैं शेख सलीम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं गाइस क्या है इसके अंदर। भाषा और संपर्क में आप क्या पढ़ोगे, तो देखिए, तो चिश्ती संतों ने गाइस क्या करा, भारत में प्रवेश करते ही यहाँ की स्थानीय भाषा को अपनाया ताकि वह समाज में घुल मिल सके। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो था उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में उपदेश देने की बजाय हिंदी भाषा में ही उपदेश देते थे, ताकि लोग जो इनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सिंपल सी बात है, जब हम लोगों की भाषा में ही उनको उपदेश देंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं आपको तमिल में बोलूंगा तो आप मेरे से इतनी कनेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इनका फेमस होने का एक कारण है। ये लोग जो था हिंदी में ही बातचीत करते थे। और बाबा फरीद ने तो ये गंजे शकर जो नाम है ना, ये गंजे शकर को ही शॉर्ट फॉर्म में बाबा फरीद बोला जाता है। ठीक है, तो बाबा फरीद ने तो क्षेत्रीय भाषा में कई काव्यों की रचना की। ठीक है, और कुछ संत कवियों ने जो था लंबी कविताएं मसनवी लिखी। ठीक है, तो लंबी लंबी जो इन्हें कविताएं लिखी है हिंदी भाषा में उसको मसनवी बोला जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और दक्कन के कर्नाटक के आसपास दक्कनी में कुछ छोटी कविताएं 17वीं से 8वीं सदी के मध्य चिश्ती संतों द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो दक्कन के कर्नाटक के आसपास जो था दक्कनी भाषा में भी कुछ कविताएं लिखी गई है, जो कि 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई थी। और ये किन्होंने लिखी थी, जो यहाँ पर चिश्ती संत आकर बसने लगे थे, उन्होंने जो था इन कविताओं को लिखा था। तो इसको पढ़ने का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि चिश्ती जो संत थे उन्होंने अपनी भाषा को यहाँ पर लागू नहीं करा, बल्कि इन्होंने क्या करा, स्थानीय परिवेश में जो प्रचलित भाषा थी उसी के आधार पर जो था इन्होंने अपने उपदेश दिए, ताकि ये जो था लोगों के साथ काफी जल्दी जुड़ पाए। अब यहाँ से आपको पढ़ना है सूफी और राज्य, यानी कि सूफी संतों के जो था राज्यों के साथ किस तरीके के संबंध हुआ करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से गाइस आपका कुछ आता है अलग तरीके से, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए इनके संबंध किस तरीके के हुआ करते थे। तो मैंने आपको बताया गया इसके सूफी संत जो था भारतीय परिवेश में आते ही बहुत ज्यादा जो है फेमस हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो था भारतीय परिवेश में ही अपने आप को ढालना शुरू कर दिया था।
तो इसी वजह से गाइस ये फेमस थे। तो इसी वजह से गाइस क्या होता है, सूफी जो अलग अलग सुल्तान होते हैं वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने के लिए गाइस वो करते क्या क्या है वो भी आप देखिए। तो शासक एवं सूफी संतों के मध्य गाइस संबंध जो होते थे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा काफी अच्छे होते थे, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि सूफी संतों की जनता में काफी लोकप्रियता थे, इसलिए शासक भी इनके साथ जुड़कर अधिक लोकप्रियता अर्जित करना चाहते थे। मैंने आपको बताया ना कि इनके पास जो था जनता का काफी ज्यादा समर्थन था। अब जितना ज्यादा समर्थन जनता का इनके पास था, राजा के पास उतना ज्यादा मात्रा में नहीं था। तो राजा का मानना यह था कि अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे, जो इनके समर्थक होंगे वो हमारे समर्थक बन जाएंगे, ऐसे में हमारी भी पॉपुलैरिटी बन जाएगी और हमारा जो प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी। तो ये एक रीजन था जिस वजह से वो उसके साथ जुड़ना चाहते थे। और साथ ही चिश्ती संत मुख्यतः संयम में सादगी का जीवन भी जीते थे, और इन्होंने हमेशा ही सत्ता से दूर रहने पर बल दिया, यानी कि इन्होंने कोई राजनीतिक पद धारण नहीं करा। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने जो था राजनीतिक पद और भौतिक जो इच्छाएं थी उनको इन्होंने त्यागा। लोगों के सामने जो था साधारण और सदाचारिता का जीवन जीने पर इन्होंने बल दिया, अच्छा जीवन जीने पर बल दिया। तो इसी वजह से लोगों ने इनको अपनाना शुरू करा। इनकी एक अच्छाई है कि इन्होंने कोई भी राजनीतिक पद धारण नहीं किया। ये जो था कोई भेंट भी नहीं देने जाते थे जगह जगह, बल्कि राजा इन्हें खुद भेंट अगर देते भी थे तो धन या उपहार देते थे, तो ये क्या करते थे, सामाजिक कल्याण में उनको लगा देते थे। तो इतने अच्छे लोग थे सूफी संत, ठीक है। वाकई में बहुत अच्छे होते हैं सूफी संत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कई शासकों ने अपनी नई विजयों के लिए आशीर्वाद लेने हेतु उनकी शरण में जाना उचित समझा। उदाहरण अकबर। तो बहुत सारे जो शासक होते थे, जब उनको युद्ध के लिए जाना होता था या युद्ध जीत कर अगर वो आ जाते थे, तो वो क्या करते थे, इनका आशीर्वाद लेने आते थे कि अगर अगर उनका कोई युद्ध हो तो उसमें भी उनको सफलता हासिल हो। जैसे आज के टाइम पे हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो अपने भगवान को चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, कि काम हमारा अच्छा हो। तो इस तरीके से सुल्तान इनका आशीर्वाद लेने जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत और मुगल सम्राटों ने इन सूफी संतों को अपना संरक्षण प्रदान करा, ठीक है, क्योंकि इनकी जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी। और अनेक शासकों द्वारा सूफी दरगाहों को समय समय पर अनेक तोहफे एवं कर मुक्त भूमि भी दी गई, जिसको खानका के रूप में भी आगे जाके परिवर्तित करते हैं कुछ सूफी संत। और कुछ शासक अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए भी इन सूफी संतों के शरण में चले जाते थे, ताकि लोगों में उनका सम्मान बना रहे और कोई भी उनके विरोध जो है विद्रोह करने की कोशिश ना करे या उनके प्रति जो विरोध करने की ना सोचे। तो ये कारण है गाइस जिस वजह से गाइस क्या होता था कि आपके सूफी संत जो होता था और राजा के मध्य संबंध बने रहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आपका आ जाता है कि किस तरह और किस लिए जो था सूफी संत जो होता था राजा महाराजा के साथ अपने संबंध बनाने का प्रयास करते थे। राजा महाराजा जो था किस तरह और किस लिए जो था वो सूफी संतों के साथ जो था संबंध बनाते थे। या क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सूफी संतों के राज्य के साथ किस तरीके के संबंध थे। 4 मार्क्स में ही ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यही क्वेश्चन यहाँ से आता है कई बार। तो ये आपको याद रखना है, क्यों संबंध बनाते थे, क्योंकि लोकप्रिय थे और इन्होंने जो था किसी भी प्रकार की सत्ता पर काफी ज्यादा बल नहीं दिया था और सामाजिक कल्याण के लिए काफी ज्यादा तत्पर रहते थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से आता है। तो सेकंड पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ से सूफी से ना कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, जितने कंफ्यूजिंग आपको लगता है आई बिलीव यहाँ से अब आपको पढ़ने के बाद कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका, सूफी से आता है कि सूफी क्या है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, सूफी शब्द का अर्थ बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बाशरिया बेशरिया में अंतर स्पष्ट करें। सिलसिले को लेकर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खानका को लेकर पूछा जा सकता है। गरीब नवाज जो मैंने आपको बताया 1 नंबर में, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। और बाकी जो इनके साथ किस तरीके के राजा के इनके साथ संबंध होते थे ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ से कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आता, ना ही मैंने यहाँ पे कुछ देखा है। और बाकी इनकी शिक्षाओं को लेकर भी गाइस क्वेश्चन आता है तो आपकी गाइड वाइड में वो आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पढ़ा है स्टार्टिंग में इस्लाम धर्म के मुख्य जो सिद्धांत हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट के अंदर वो चीज आपको याद रखनी है। इस्लाम धर्म के मुख्य 5 सिद्धांत, अगर कोई क्वेश्चन आए या ना आए तो वो तो गाइस आपका आता ही आता है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे। आई बिलीव यहाँ से आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। सूफी मत को लेकर आज आपके डाउट बिल्कुल दूर हो गए होंगे, क्योंकि एक्चुअल में मैंने आपको समझा दिया कि सूफी कौन होते हैं, कब भारत में आना शुरू हुए, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, ईरान से हुई, और पहले संत कौन आए, और ये सिलसिले का मतलब क्या होता है, किस तरीके के सिलसिले भारत में या भारत के अन्य देशों में जो था फैले थे। तो एक्चुअल में मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं, सूफी भी दिखाए हैं किस तरीके के दिखते हैं ये। तो आई बिलीव यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है पूछ लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अपनी थर्ड पार्ट में जहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।